वलियों की भी ड्यूटी लगा दी है। फल मुदब्बिरात अमरा, कुरान की आयत है, और अल्लाह उनको निजाम अता फरमाता है। तो यहां पर 3 मुहद्दिस किराम है, मुफस्सिर किराम है, तो उनके नसीब भी इस आयत का मानी मफहूम यही है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को दुनिया के अहकामात का हुक्म इरशाद फरमाता है, वो भी दुनिया के अंदर तगय्युर और तब्दीली करते हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा तफसीर कबीर में इस आयत के ज़िमन में उन्होंने भी लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वलियों को उसी तरह से ड्यूटी अता फरमाता है, उसी तरह से हुक्म इरशाद फरमाता है जिस तरह से अल्लाह अपने फरिश्तों की ड्यूटी लगाया करता है। ये इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा ने तफसीर कबीर में लिखा। इसी तरह दूसरे अल्लामा महमूद आलूसी अलैहि रहमा, उन्होंने तफसीर रूहुल बयान लिखी और उन्होंने भी इस अंदाज को इसी तरह से बयान फरमा दिया कि फल मुदब्बिरात की अमरा से मुराद ये है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को दुनिया के अंदर जब वो वफात पा जाते हैं तो अल्लाह उनकी ड्यूटियां लगा देता है। और तीसरी शख्सियत इमाम बेज़ावी अलैहि रहमा, उन्होंने अनवारुत तंज़ील फी असरार तावील एक किताब लिखी, उसके अंदर उन्होंने भी इसी तरह से इरशाद फरमाया। और ये किताबें कोई आज इनके उर्दू में तराजिम मौजूद है, लेकिन जिस सदी में ये लिखी गई थी उस वक्त ये सारी की सारी अरबी में होती है। कुरान की आयतों की तफसीरें बयान हो रही। अब इस आयत करीमा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा ने फरमाया कि असल में बात यह है कि फस्साबिकात सबका से मुराद के वो सबकत करने वाले हैं। तो अल्लाह का जो वली होता है, अल्लाह का जो नेक बंदा होता है, उसने अपनी जिंदगी के अंदर उसका मिशन ही यही होता है कि किसी तरह से मुझे अपने रब का कुर्ब नसीब हो जाए। दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं होती, दुनिया हासिल नहीं करता वो, और दुनिया से वो तो नफरत करने वाला होता है। उसका सिर्फ मिशन एक होता है कि मुझे अपने रब का कुर्ब नसीब हो जाए। जब वो इंतकाल करता है तो फिर वो फस्साबिकात सबका, तो वो उसकी रूह जो होती है वो अल्लाह के कुर्ब के लिए दौड़ती है, सबकत करती है कि मुझे अब अपने रब का कुर्ब नसीब हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब उन्हें कुर्ब अता फरमाते हैं, फिर उसी तरह से जिस तरह अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया होता है कि किसी फरिश्ते की ड्यूटी है कि वो बारिश को बरसाता है, किसी फरिश्ते की ड्यूटी है वो बादल को ले आता है, कोई पहाड़ों वाला फरिश्ता है, कोई रिस्क वाला फरिश्ता है, कोई रूह को कब्ज करने वाला फरिश्ता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन वलियों को भी उन्हीं फरिश्तों के साथ ड्यूटी लगा देता है। अगर इस बात को आसानी से समझा जाए, आसान अल्फाजों में समझा जाए, तो इसका मानी यूं होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इन नेक बंदों की दुनिया के तगय्युर और तबद्दुल में ड्यूटी लगा देते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे भी किसी के रिस्क में वुसअत लाना, किसी की मुश्किलात को हल करना, किसी की दुआओं को कबूल करना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन नेक बंदों की भी ड्यूटी लगा दी होती है। फल मुदब्बिराती अमरा की इस आयत के मद्दे मुकाबिल अब इसी अंदाज को इस आयत करीमा के वली होता कौन है, अल्लाह जिनको अपना वली बनाता है उनकी तारीफ क्या होती है? क्या हर शख्स भी अल्लाह का वली होता है, या ऐसा शख्स भी अल्लाह का वली होता है जो शरीयत से भी आगाह ना हो, जिसे सही मानों में कुरान पढ़ना भी ना आता हो, जिसे सही मानों में शरीयत पर चलना ही ना आता हो, क्या उसे भी वली कहा जाएगा? ये हदीस मुबारका बुखारी शरीफ में मौजूद है और इसे हदीस कुदसी भी कहा जाता है। हदीस कुदसी और हदीस में फर्क ये होता है, हदीस कुदसी वो होती है जहां पर मफहूम मेरे रब का होता है, अल्फाज मेरे महबूब के होते हैं। अगर अल्फाज भी मेरे रब के हों तो वो हदीस कुदसी नहीं होता, वो फिर कुरान होता है, आसमानी किताबें जो होती है। मफहूम मेरे रब का होता है, अल्फाज मेरे महबूब के होते हैं। जहां पर अल्लाह का मफहूम ना हो,
सिर्फ अल्फाज मेरे महबूब के हों उन्हें हदीस कहा जाता है, और ये इसको हदीस कुदसी कहा जाता है। यूं समझे कि अल्फाज मेरे रब के हैं, वो अंदाज मफहूम मेरे रब का है, अल्फाज मेरे महबूब के। तो हजरत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला मन आदली वलीजन फकद आज़मतुहु बिल हर्ब, कि अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स मेरे वली से दुश्मनी रखेगा फकद आज़मतुहु बिल हर्ब, तो मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूं। अब पहली बात तो यह है कि अल्लाह का वली एक इतना मोतबर शख्सियत होती है जिससे बुग़्ज़ रखना, अदावत रखना, जिससे नाइंसाफी करना मेरे रब को भी पसंद नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि अल्लाह के वलियों से कुछ नहीं मिलता और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन मेरा महबूब फरमाता है कि जो शख्स अल्लाह के वली से दुश्मनी रखे तो अल्लाह उससे ऐलाने जंग फरमाता है, जंग का ऐलान फरमाता है। और कुछ नादान ऐसे होते हैं जो कुरान की आयतें जो किसी और अंदाज में नाजिल होती, उनका शान नज़ूल किसी और तरह से होता है, हकीकतन अल्लाह के वलियों के बारे में नहीं होता, बुतों के बारे में होता है या काफिरों के बारे में होता है। तो उन आयतों को उठाकर अल्लाह के वलियों के खिलाफ उनको फिट करते हैं, तो यूं है कि वो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखते हैं। ऐसा अंदाज तो कोई गैर मुस्लिम भी नहीं करता, जो अंदाज ये मुसलमान बनकर किया करते हैं। अब इस हदीस का ये पहला हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा ये है कि वमा तकर्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया फीमा फतरदतु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इला बिन नवाफिल फी उहिब्बहु फइज़ा अहबब्तुहु वमा तकर्रबा इलैया अब्दी, कि अल्लाह का महबूब फरमाता है कि कोई शख्स जब अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता हो, अल्लाह के करीब होना चाहता हो, अहब्बु इलैया अहब्बा इलैया, उसे चाहिए कि अल्लाह के फराइज के अलावा ऐसी इबादात से भी मोहब्बत करे जहां पर उसे मालूम हो कि इनके जरिए से भी अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। फराइज के अलावा, फराइज तो लाजमी है, उनको अदा करना पड़ना हर शख्स पर लाजमी, जो मुसलमान है उस पर लाजिम। किसी भी मुसलमान पर साहिब अकल हो और बलूगत वाला हो, बालिग हो, मुसलमान हो, तो कोई भी शख्स चाहे जितनी भी विलायत का दावा करे उस पर यह फराइज किसी भी सूरत में माफ नहीं हुआ करते। अब अल्लाह का कुर्ब फर्ज के साथ तो मिलता ही है, लेकिन अगर कोई शख्स यूं हो कि यतकर्रबु इला बिन नवाफिल, वो कसरत से नफिल पढ़ने वाला हो, तो अल्लाह उस शख्स को भी अपना महबूब बना लेता। और नफिल सिर्फ जो नमाज के साथ होती है इसका ताल्लुक नहीं है, नफिल का ताल्लुक रात के अंधेरे में जब सारे सोए हुए हों, वो अपनी प्यारी नींद को छोड़कर सिर्फ रब को राजी करने के लिए खड़ा होकर नवाफिल अदा करता है, उसको तकर्रुब कहा जाता है, उसको कुर्बत कहा जाता है, उसके ताल्लुक के कुर्बत से उसे तशबीह दी जाती है। अब यहां पर फराइज तो लाजमी है, और फराइज के अलावा सदकात और खैरात और नवाफिल वगैरह ये भी उस शख्स के लिए लाजमी है जो ये चाहता हो कि अल्लाह मुझे भी अपना वली बना दे, अल्लाह मुझे भी कुर्ब अता फरमा दे। अब हर वो शख्स जो फराइज ही अदा ना करता हो, जिसका उठना बैठना भी शरीयत के मुताबिक न हो, शरीयत के खिलाफ हो, तो ऐसे शख्स को अल्लाह का वली भी नहीं कहा जाता। यहां तक कि हजरत बायजीद बस्तामी अलैहिर्रहमा, तो हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहिर्रहमा की पैदाइश जो है वो सन 400 हिजरी में हुई। यूं समझ लें कि आज से 981 साल कबल हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी की पैदाइश हुई थी।
اور جس کا نام حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کا نام لیا جا رہا ہے، یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے بھی پہلے کے۔ ان کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، تو اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ کا ولی ہے تو اس کی زیارت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ بیٹھنا بھی اللہ سے محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جب ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں ہوگا، تو اس پر جو رحمتیں برس رہی ہوں گی تو اس سے حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کے مزار پر جاتے ہیں تو جانے کا مطلب اصل یہی ہوتا ہے کہ یہ وہ درگاہ ہے، یہ وہ دربار ہے جہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر ہم بھی جا کر باادب انداز سے شریعت کے مطابق جا کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمیں بھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ ادب پہلے ہے، شریعت پہلے ہے، آداب پہلے ہیں، اور دل کا ارادہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ جب یہ چیزیں اچھی ہوں گی، ارادہ بھی اچھا ہوگا، تو اللہ رب العزت ضرور ہمیں فیوز و برکات عطا فرمائے گا۔ جو شریعت کے منافی ہیں کام، ڈول بجانا، بھنگڑے ڈالنا، یہ شریعت میں نہیں ہے، اور ہمارے کسی بھی اہل سنت کے علماء نے ان چیزوں کو جائز قرار بھی نہیں دیا، اور کسی نے ان کی تبلیغ بھی نہیں کی کہ تم مزاروں کو جا کر ڈول بجایا کرو، تم جا کر وہاں پہ بھنگڑے ڈالا کرو، تم وہاں پر فحاشیاں یا خرافات کیا کرو۔ کسی بھی ہمارے عالم نے ایسا کوئی بھی بیان نہیں دیا، اور نہ ہی کوئی ایسی کتابوں میں لکھا ہے، کیونکہ یہ چیزیں شریعت کے منافی ہیں۔ اور ایسے کام کرنے سے کبھی بھی صاحب مزار، جو مزار والا ہوتا ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ، کبھی بھی ایسے کاموں سے خوش نہیں ہوا کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم ان چیزوں سے ڈول کے ذریعے سے انہیں راضی کرتے ہیں، ایسا کوئی بھی چکر نہیں ہے، بلکہ اگر انہیں راضی کرنا ہے تو یا تو قرآن پڑھ کے دکھاؤ، یا تو ان کی جگہ پر بیٹھ کر اصالے ثواب کر کے دکھاؤ۔ یہ چیزیں جو ادب کے لحاظ سے، اور کسی بھی ولی کو، اللہ کے کسی بھی ولی کو جن کا مزار ہے، ان کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ سجدہ صرف میرے رب کی ذات کو ہوتا ہے۔ کوئی بھنگی، کوئی چرچے جا کر سجدے کر رہا ہو، اس کا تعلق کسی مذاہب سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہوتا۔ تو یہاں پر بھی اس حدیث مبارکہ میں بھی میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو نوافل ادا کرتا ہے، اس قدر ادا کرتا ہے کہ اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ صرف بات نوافل کی نہیں ہے، بلکہ بات فرائض کی بھی ہے۔ فرائض تو ہر انسان پر لازم ہے، تو اللہ کا جو ولی ہوگا اس پر بھی فرض ادا کرنا بھی لازم ہوگا، اور وہ یہ عبادت ہے جو بندہ کرتا ہی نہیں۔ نوافل ہیں، ہم میں سے کتنے نوافل پڑھتے ہیں؟ صدقہ و خیرات ہے تو ہم میں سے کتنے کرتے ہیں؟ لیکن جو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، جس نے کرنا ہوتا ہے، وہ اس قدر ہوتا ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ، فرائض کا تو پابند ہوتا ہی ہے، ساتھ میں ایسے چیزوں کا بھی، ایسے اعمال کا بھی پابند ہوتا ہے جس کو میرے رب نے اس پر لازم نہیں کیا ہوتا۔ اب اس حدیث کا تیسرا حصہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے، سمعہ الذی یسمع بہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر میں بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب وہ محبوب بن جاتا ہے تو پھر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ سمعہ الذی یسمع بہ، پھر وہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنا کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کان نہیں بنتے، اللہ رب العزت کانوں کو اتنی طاقت عطا فرما دیتے ہیں کہ بندہ دل کے اندر بھی خیالات لے کر بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ کا ولی ان سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ان سے بھی واقف ہو جاتا ہے کہ اللہ کانوں کو، اس اللہ کے ولی کے کانوں کو اتنی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ
युस्बारु युबसिरु बिही, कि अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, अल्लाह उसके पांव बन जाता है, जिनके जरिए से वो देखता है, जिनके जरिए से वो पकड़ता है, जिनके जरिए से वो चलता है। और यह हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है, किसी आम कुतुब में मौजूद नहीं। अब अक्सर लोगों का यह नजरिया होता है कि हमें हदीस वो चाहिए जो बुखारी शरीफ में मौजूद हो, तो बुखारी शरीफ वाली हदीसों को भी मानने के लिए हम तैयार नहीं होते, क्योंकि हमने सिर्फ अपनी आदा को रखा हुआ है। हमने ये समझा है कि जिस मसलक पर हम है वही मसलक सच्चा है, उसके अलावा कुरान और हदीस में कोई बयान भी करने वाला हो हम मानने के लिए भी तैयार नहीं होते। और यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमाते हैं कि मैं उस अल्लाह के वलियों के कान भी बन जाता हूं, आवाज जबान भी बन जाता हूं, आंखें भी बन जाता हूं, हाथ भी बन जाता हूं और पांव भी बन जाता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कान, आंख, हाथ, पांव नहीं बनते, बल्कि अल्लाह उन्हें ताकत इतनी अता फरमा देता है कि जब उनकी आंखें अल्लाह उन्हें ताकत अता फरमाती है तो वो मनोमन मट्टी के नीचे भी हो तो अल्लाह की ली हुई ताकत से वो हजारों मील भी नजारे देख रहे होते, अल्लाह की दी हुई ताकत से। अब इस अंदाज को थोड़ा सा इस वाकये के लिहाज से समझिए कि एक बुजुर्ग आलिम दीन जिनका नाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमा, सियाल शरीफ में उनका आज भी मदार मौजूद है। पाकिस्तान के बनने में उनका बड़ा दखल था, बड़ा अंदाज था, और उन्होंने फतवे भी दिए थे कि पाकिस्तान के बनने के बारे में, और बड़ा उनका किरदार था मुल्क पाकिस्तान के बनने में। और इनका मज़ार आज भी सियाल शरीफ में मौजूद है। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमा का एक वाकया है। फरमाते हैं कि मैं अपने चंद मुरीदों के साथ हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहिर्रहमा के मज़ार की जियारत करने आया था। नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद में बैठा, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद एक ऐसा शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ जो बज़ाहिर मुसलमान नहीं था, और वो इस वजह से हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहिर्रहमा के मज़ार में घूमा करता था कि कोई उनको आलिम मिल जाता, कोई पढ़ा लिखा मिल जाता तो उनके सामने अपने सवालात रख दिया करता था। और सवालात जब रखता था ना, तो बज़ाहिर आदमी, जो आम आदमी किस्म के या आम अहले इल्म लोग होते थे, उनके सवालों का जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक मुसलमान तो था नहीं जो कुरान और हदीस मानने वाला, और वो अकली दलालें देता था, अकल के अंदाज से वो सवाल करता था, तो उनको जवाब भी ऐसा देना चाहिए था कि जो उसकी अकल के मुताबिक। एक मुसलमान होगा, वो सवाल करेगा तो उसे हम जवाब कुरान से देंगे, वो मान जाए कि कुरान से हमें हवाला मिल गया। अगर कुरान से नहीं तो हदीस से जब हवाला दिया जाएगा तो मुसलमान होगा, हदीस को मानने वाला होगा, खामोश हो जाएगा। अगर ऐसे सवाल जो काफिर आदमी यहूदी या ईसाई कर दे और वो जो कुरान और हदीस को मानते नहीं है, तो उनको जवाब फिर किस अंदाज से देना पड़ेगा। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमा हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहिर्रहमा के साथ जो मस्जिद है वहां पर नमाज पढ़ने के बाद बैठे हैं, तो वो बंदा आया और आकर यह सवाल करने लगा कि आपकी मसाजिदों में एक शेर लिखा होता है, तो शेर ये होता है कि चराग मस्जिद मेहराब मिंबर अबू बकर उमर उस्मान व हैदर। ये एक फारसी का शेर है जो हमारी अक्सर मसाजिदों में लिखा होता है। इसका मानी मफहूम यह है कि रोशनी मस्जिद के मेहराब और मिंबर की रोशनियां से इन चार खुलाफा की वजह से मिली। तो दूसरा इसका मानी मफहूम यह होता है कि हम अपनी मसाजिदों में ये बता रहे होते हैं कि ये उनकी मस्जिद है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत की मोहब्बत भी सीने में रखते हैं, और ये मसाजिद उन लोगों की है जो सहाबा इकराम से भी मोहब्बत करने वाले हैं। लिखने का मतलब सिर्फ ये होता है। तो उस बंदे ने ये एतराज किया कि आपने ये शेर लिख दिया अपनी मसाजिदों में, हालांकि तुम लोग ये सही नहीं करते, हालांकि शान अल्लाह की या अल्लाह के रसूल की होनी चाहिए। अगर तुम अपने नबी से मोहब्बत करते हो तो ऐसा शेर लिखते जहां पर अल्लाह के नबी की मोहब्बत जाहिर होती।
حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ اسے جواب دے رہے تھے. وہ جواب کے اندر سے سوال نکال کر پھر سوال کر رہا تھا. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ میرا دل کرتا تھا اس کو اپنے سے بھگا دوں، اٹھا دوں، کیونکہ ان کے سوال کو جواب بھی ان کے ذہن کے مطابق نہیں بن رہے تھے. اور پھر دوسرا خیال یہ بھی آیا کہ صرف یہ اکیلا نہیں سن رہا، ساتھ میں بیٹھنے والے دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی خیال آئے گا، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کو ماننے والا نہیں تھا. اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ تم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم کا نام لکھا ہے، جہاں پر ان کا نام نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مساجدوں میں آج چراغ ہے، روشنیاں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ مساجدیں کہاں ہوتی؟ اللہ کو کون ماننے والا ہوتا؟ تو جیسے پہلے کفر سے لوگ لبریز سے بھرے ہوئے تھے، تو آج بھی وہ کفر سے بھرے ہوئے ہوتے. تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں اس وقت پریشان ہوا تو یکا یک میں دیکھتا ہوں کہ خواجہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار سے ایک روشنی نکلی اور اس روشنی نے سیدھا میرے دل کے اندر پیوست ہو گئی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار سے نکلی، اور جب وہ روشنی میرے دل کے اندر آئی تو پھر مجھے اس سوال کا جواب سمجھ آیا، اور پھر میں نے اس بندے کو جو چراغ و مسجد محراب و منبر کا اعتراض لے کر بیٹھا تھا، تو پھر میں نے انہیں جواب دیا کہ اصل میں یہ تعریف ان صحابہ کی نہیں، حقیقتاً تعریف بھی میرے محبوب مصطفیٰ کی ہے. آپ میں سے جسے سمجھ آ رہی ہے تو بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. تو یہاں پر اس شخص نے پوچھا کہ کس طرح سے؟ تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد کا چراغ قرار دیا تو صحبت کس کی تھی؟ کس نے اسے چراغ بنایا؟ کس کو مسجد و محراب کا وارث بنا دیا اور کس کو منبر کا وارث بنا دیا؟ تو اللہ رب العزت کے محبوب نے جس کو یہ شان عطا فرما دی، اور حقیقتاً یہ شان میرے محبوب کی نظر آتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو جو شان ملی ہے کس کے صدقے سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شانیں ملی ہیں تو کن کے صدقے سے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شانیں ملی ہیں کن کے صدقے سے؟ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شانیں ملی ہے وہ کس کے صدقے سے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے. آپ نے ان کو تراش کر چراغ اور مسجد و محراب کا وارث بنا دیا. جب یہ بات سنی کہ حقیقتاً صحابہ کی تعریف نہیں، حقیقتاً میرے محبوب کی تعریف ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو بیٹھا تھا وہ گھرنے کے بعد اٹھتا ہے اور کہتا ہے یہی سوال کتنے علماء سے کیا ہے لیکن کوئی مجھے تسلی بخش جواب نہ دے سکا، آج پہلی مرتبہ ہے جو آپ نے مجھے یہ جواب دیا. تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا فیوز و برکات یہ روحانی انداز نہ ہوتا تو میں بھی آج اس کے سامنے لاجواب ہو کر بیٹھا. تو بات کرنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جنہیں اپنا ولی بنا دیتے ہیں، جنہیں سننے کی طاقت عطا فرماتے ہیں، جنہیں دیکھنے کی طاقت عطا فرماتے ہیں، وہ آج بھی ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں. حل کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ انہیں اذن دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، تو وہ ہماری مشکلات کو ضرور حل کرتے ہیں. اپنی ذات سے نہیں، خود نہیں کرتے، اللہ انہیں طاقت دیتا ہے. کیونکہ قرآن میں ہے فالمدبرات امرا، اللہ انہیں احکامات دے دیتا ہے. جب اللہ انہیں خود احکامات دیتا ہے تو وہ پھر ہماری مشکلات کو بھی ضرور حل فرمایا کرتے ہیں. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے. لاہور کے روحانی مرکز کے ایک منبع کا نام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نام ہے. ہم یہیں پہ رہتے ہیں، ہمیں فیوز و برکات کا علم نہیں ہوتا، کہتے کسے؟
और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जिनके सीने के अंदर अल्लाह ने रूहानियत को डाला हुआ होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये नेक बंदे जब लाहौर की सरे जमीन पर कदम रखते हैं तो वो उस वक्त ये कह उठते हैं कि जो रूहानियत इस लाहौर के अंदर मौजूद है, दुनिया के किसी शहर में, लाहौर के या पाकिस्तान के किसी शहर में ऐसी रूहानियत भी मौजूद नहीं। और ये हजरत दाता गंज अली हजवेरी अलैहिर्रहमा जो अफगानिस्तान के एक शहर गजनी में पैदा हुए, जिनकी पैदाइश के बारे में यह है कि आप 400 हिजरी में पैदा हुए और जब आपकी उम्र तकरीबन 34 साल हुई तो आपके पीर मुर्शिद ने हुक्म दिया कि जाओ लाहौर की सरे जमीन पर जाकर रूहानियत के दरवाजों को खोल। तो फिर हजरत दाता गंज अली हजवेरी अलैहिर्रहमा का असल नाम जो है वो अली है, और बाकी जितने भी हैं आपके साथ पहले मिलने वाले या बाद में मिलने वाले वो अलकाब होते हैं, उनसे तारुफ होता है। तो अलकाबात क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि ये अल्लाह का नेक बंदा है, वली है, तो इनके साथ अलकाबात अदब और एहतराम की वजह से लिए जाते हैं। और इनके वालिद का नाम हजरत उस्मान है, और ये यूं समझे कि जब इनकी 12 साल की उम्र थी तो हजरत सुल्तान महमूद गजनवी अलैहिर्रहमा के मदरसे में दाखिल हुए, वहां से जितना उलूम था, जो ज़ाहिरी उलूम था, उसको हासिल किया था। सुल्तान महमूद गजनवी उनका इदारा था उस वक्त में, तो उनके इदारे में हजरत दाता गंज अली हजवेरी ने रहकर तालीम को हासिल किया था। इनके पढ़ने का अंदाज भी दिन रात सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस को हल करने वाला होता था। और फिर ये लाहौर की सरे जमीन पर तशरीफ लाए तो कल से उनका उर्स तकरीबन 981वां उर्स जो है वो कल मनाया जाएगा। और उसमें जाने के लिए अदब का अंदाज जरूरी है, अदब जरूरी है, एहतराम जरूरी है, क्योंकि हम किसी बादशाह के पास जाते हैं, जब उनकी हुदूद क्रॉस करते हैं, गवर्नर हुदूस में पहुंचते हैं या पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, तो आदाब को मलूज़े खातिर रखते हैं। और ये वो जगह है जो बादशाहों से भी ज्यादा अदब और एहतराम वाली होती है। अगर अदब से नहीं जा सकते तो फिर जाना ही फजूल है, अगर एहतराम से नहीं जा सकते तो फिर जाना ही फजूल है, शरीयत के मुताबिक नहीं जा सकते तो फिर जाना ही फजूल है, और गंदे इरादे से जाना है तो फिर जाना ही फजूल है। अगर जाना है तो अदब और एहतराम के अंदाज से जाना है, तो अल्लाह इन नेक बंदों के जरिए से जरूर रूहानियत भी अता फरमाता है और हमारी मुश्किलात को हल फरमाता है। और ये अल्लाह के वली, अल्लाह के ये नेक बंदे इन मज़ारों में जब हम मांगते हैं तो अल्लाह की बारगाह में इनका वसीला पेश करते हैं, ऐ अल्लाह ये तेरा नेक बंदा है, ये तेरा वली है, सारी जिंदगी इसने आए मालिक तुझे राजी किया, अब इनका वसीला हम तेरी बारगाह में पेश करते हैं, ऐ अल्लाह तू इस नेक बंदे के वसीले से हमारी इस मुश्किलात को हल फरमा। तो ये दुआ का अंदाज होता है, और जाने का अंदाज बाअदब होना चाहिए। वहां पर जाकर कुरान पढ़ना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, सूरतें पढ़नी चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, जिक्र करने के बाद उसका इसारे सवाब करना चाहिए, फिर अल्लाह की बारगाह में उनका वसीला पेश करना चाहिए। तो जब हम इस अंदाज से हाजिरी देंगे तो अल्लाह हमारी जरूर मुश्किलात को हल फरमाएगा। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।